last session we have seen range and quartile deviation, as well as we have seen coefficient of range and coefficient of quartile deviation. For quartile deviation we have already understood, if we are comfortable with quartiles, that is Q1 and Q3, then there is nothing in quartile deviation. Today we are going to start with standard deviation. Standard deviation is considered as one of the important topics. Please concentrate over here. Standard deviation is symbolically known as S. Ungrouped data, and there can be grouped data. What we mean by ungrouped data? They will be providing us only xi. So in that case we will be making xi square. Do you understand what we are supposed to do? मैं आप लोगों को सम करने के लिए दूंगा, वो भी अपने आप xi का स्क्वायर. सिर्फ xi का क्या करना है? स्क्वायर करना है, जितने भी xi दी हो. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा xi. xi का टोटल क्या हो जाएगा? सिग्मा xi. और ये स्क्वायर का टोटल ये क्या हो जाएगा? सिग्मा xi स्क्वायर. नाउ लुक एट द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर s? s इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर. लेट मी शो यू. xi स्क्वायर यानी कि ये ले लेंगे, अपॉन n यानी नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी है वो ले लेंगे, माइनस सिग्मा xi अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, और उसका क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे. आई होप यू आर फाइन विद दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ अंडर ग्रुप डेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट वन इज विदाउट क्लास इंटरवल and another one is with class interval. Now friends, please check, under without class interval we will be having xi and fi. No class interval we will be having what? Xi and fi. What we are going to do? We are going to make a column of fi xi, and then we are going to make a column of fi xi into xi. Yes, इसको बोलेंगे हम लोग fi xi स्क्वायर, बट मैं ऑलवेज लिखूंगा fi xi into xi. आपको भी सेम हैबिट कंटिन्यू करनी है, बिकॉज एज सुन एज यू विल स्टार्ट राइटिंग fi xi स्क्वायर देयर आर फुल चांसेस कि आप इसका स्क्वायर कर दोगे, बट वो करना नहीं है. हमें क्या करना है पता है? इट इज fi xi स्क्वायर. समझ में आ रहा है? ये सिर्फ xi का स्क्वायर है. दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे हमेशा fi xi into xi, लेकिन बोलेंगे क्या? fi xi स्क्वायर. समझ में आ रहा है? सो वो कभी मिस्टेक ना हो जाए. ठीक है, सो कैन आई से इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा fi xi, इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा fi xi स्क्वायर, और इसका टोटल होगा n. पता है ना आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? n ही कहते हैं. सो s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n, ठीक है ना, माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? विथ क्लास इंटरवल के अंदर देयर आर टू पार्ट्स, unequal class interval and we will have equal class interval. Now friends, please check. Unequal class interval में क्या होगा हमारे पास? class and fi. अब हम लोग क्या करेंगे? I will find out xi by making mid value. आपको पता है जो क्लास दिया हुआ रहेगा वो क्लास का अगर आप मिड वैल्यू निकाल लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? xi बोलेंगे. जो क्लास दिया हुआ है वो क्लास का अगर आप लोग मिड वैल्यू पता है ना आपको? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें इजीली मिड वैल्यू मिल जाएगा. वो मिड वैल्यू क्या बन जाएगा? xi बन जाएगा. नाउ फ्रेंड्स प्लीज फोकस. अगर मेरे पास xi और fi रेडी हो गया तो कैन आई से सेम मेथड? अंडर अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर मैंने मिड वैल्यू से xi फाइंड कर लिया, fi तो दी हुई है, xi और fi हो गया, तो कहने से सेम मेथड. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आई विल मेक अ कॉलम ऑफ fi xi into xi. इसका टोटल क्या होगा? सिग्मा fi xi स्क्वायर. इसका टोटल होगा सिग्मा fi xi. इसका टोटल करेंगे ही नहीं, और इसका टोटल क्या होगा? n होगा. ठीक है, सो सेम फॉर्मूला, s वाली फॉर्मूला यहाँ पे सेम रहेगी. सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n होल स्क्वायर. Now friends, last method check करो. इक्वल क्लास इंटरवल, they will provide me class and fi. I will make di similar to mean ना. मीन में जैसे ही चार्ट हम लोग बनाते थे सेम टाइप ऑफ चार्ट है. Here I will have fi di into di.
समझ में आ रहा है? यस बोलेंगे एफ आई डी आई स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे हमेशा एफ आई डी आई इंटू डी आई, बराबर है? तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर हो जाएगा, इसका टोटल होगा सिग्मा एफ आई डी आई, और इसका टोटल होगा एन। लुक एट द फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय सी। बहुत इंटेंशनली मैंने इसको स्क्वायर रूट से काफी दूर रखा है, आप लोग भी ऐसा करना, काफी दूर लिखना, काफी दूर लिखना, अदरवाइज जैसे जैसे नीचे के स्टेप में जाते जाओगे ना, ये सी करीब आता जाएगा। समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा और कब वो छत के नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड फिर देन यू विल बी डूइंग इट स्क्वायर रूट एंड इट इज नॉट नीडेड, इट इज रियली नॉट नीडेड, एंड ऐसी मिस्टेक्स तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हम पहले से ही हैबिट क्या रखेंगे, फॉर्मूला में सी है ना, काफी दूर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो स्क्वायर रूट यहाँ पे खत्म और सी काफी स्पेस के बाद लिखेंगे। इज इट फाइन? ठीक है, तो इतने ही टाइप के एग्जांपल होते हैं। जैसे मीन के अंदर वी आर लेफ्ट विद शॉर्टकट मेथड, मीन के अंदर वी आर लेफ्ट विद शॉर्टकट मेथड, यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट मेथड पेंडिंग रखूंगा, एंड जब मैं मीन का शॉर्टकट मेथड करवाऊंगा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल डू शॉर्टकट मेथड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। यू माइट हैव अंडरस्टूड, कॉलम्स जो है वो ऑलमोस्ट मीन की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स भी मीन की तरह ही आगे बढ़ रही है। इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके, जस्ट you have to write down this chart, but before you write down, I would like to tell you one more thing, that is called CV. CV is coefficient of variation. Sometimes in certain example they may ask you to find out CV. CV is coefficient of variation. Coefficient of variation. अगर CV find करने को बोला है तो उसका फॉर्मूला है S upon x bar into 100. I hope you are with me. It is S upon x bar into 100. We know how to find out S by any of the method. X bar तो हमें already पता है, and multiplied by 100. अगर variation या coefficient of variance कुछ भी पूछा है तो we will be finding it out with the help of this formula. Is it fine with everyone? Okay, just make a chart of standard deviation in a page. Okay, write it down.